राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज इस वीडियो में इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वासना। वासना क्या है, किसे कहते हैं, वासना का पूरा विस्तार हम इस वीडियो में समझेंगे। वासना क्या है, कितने प्रकार का वासना होता है, क्या वासना क्या किसे कहते हैं, कि ये वासना है क्या, वासना इसे समझते हैं दोस्तों। वासना वासना क्या है इसे समझते हैं। देखिए, वासना सबसे खतरनाक चीज है इस दुनिया का, इस संसार का सबसे खतरनाक चीज, सबसे बड़ा जहर है दोस्तों। ये मन का विष है, विष। मन का सबसे बड़ा जहर है वासना। इसे किसी को नहीं मालूम ये वासना क्या है, क्या कितने प्रकार का होता है, किसे कहते हैं। हमें वासना के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। हम वासना किसे कहते हैं ये भी नहीं मालूम। देखो, हमारे अंदर वासना है, सबके अंदर वासना है, लेकिन हमें वासना के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है। वासना क्या होता है, कि कहाँ उत्पन्न होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या होता है वासना, हमें कुछ भी मालूम नहीं है। वासना क्या है, मन का जहर है दोस्तों, मन का जहर है, विष है। मन का विष है, जहर है। देखो, ये कैसे जहर उत्पन्न होता है। वासना के मतलब क्या होता है, पूरे संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी प्राणी हैं संसार में, मनुष्य, वो सब वासना के घेरे में हैं। सब प्राणी, हर प्राणी, बच्चे से लेकर बूढ़ा तक, सब इस वासना के शिकार में हैं। सबको वासना नोच नोच कर खा रहा है, सबको वासना नोच नोच कर खा रहा है। मालूम किसी को नहीं है, लेकिन सबको नोच नोच कर खा रहा है ये वासना। सबको, प्रत्येक जीव को, जितने मायाबद्ध जीव हैं, सबको वासना खा रहा है। और बिना वासना का कोई बच भी नहीं सकता दोस्तों, बिना वासना का कोई बच नहीं सकता। सबको वासना पल पल खा रहा है, मार रहा है। वासना सबसे बड़ा जहर है मन का। देखो, इसको समझते हैं, ये वासना क्या है। ये वासना मन का सबसे बड़ा जहर है। सबके अंदर ये वासना भरी हुई है। वासना कितने प्रकार का होता है और क्या क्या वासना होता है, उसको आज हम इस वीडियो में समझेंगे दोस्तों। वासना सबसे बड़ा जहर है, और इसका फल क्या है, वासना का नरक। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, वासना ही नरक का द्वार है। वासना, जिसके मन में वासना आ गया, समझो उसका नरक जाना निश्चित है। नरक मिलेगा उसे, नरक यातना भोगनी पड़ेगी। जिसके अंदर वासना है, जो मृत्यु के पहले अपने वासना को समाप्त नहीं किया, आग से नहीं जलाया, नष्ट नहीं किया, वो जो वासना करके मर जाता है, उसे मरने के बाद नरक भोगना पड़ता है। हम समझते हैं वासना क्या होती है। वासना दोस्तों, वासना की परिभाषा है, चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, पाने की चाह ही वासना है। हमारे मन में किसी को पाने की चाह अगर आ गया, किसी को भी, चाहे दौलत को पाने की चाह हो, धन को पाने की चाह हो, चाहे किसी व्यक्ति को पाने की चाह हो, चाहे स्त्री को पाने की चाह हो, चाहे पुरुष को पाने की चाह हो, चाहे वस्तु को, चाहे यहाँ जैसे कि हमें मोबाइल का लालच लग जाता है, जैसे हमें मोबाइल खरीदने का मन हो जाता है, हमें टीवी खरीदने का मन हो जाता है, हमें बाइक खरीदने का मन हो जाता है, हमें वस्तु सामान जो खरीदने की हमें चाह हो जाता है, जो हमें उसको पाने की हम चेष्टा करते हैं, प्रयत्न करते हैं। ऐसा सोचते हैं कि ये मुझे मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे बाइक मिल जाए, मुझे काश मोबाइल मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। जब हम मार्केट जाते हैं, जब शॉपिंग कर रहे हैं, तो सोचो आपका मन कितना उछलता है वहाँ, मैं ये ले लूँ, मैं वो ले लूँ। छोटा बच्चा जब जाता है, तो देखो, जब हम 4-5 उम्र से, जब हम बड़े 4-5 उम्र से हमारे अंदर वासना शुरू हो जाता है दोस्तों। जब 5 वर्ष का होता है बच्चा, जब उसका चेतना जब जागृत होता है, तो उसके अंदर वासना शुरू हो जाता है। 5 वर्ष से हमारी वासना प्रयत्न हो जाता है, और वासना इतना बढ़ जाता है कि ये वासना हमें नरक में ले जाकर पटक देती है। ये वासना से बच के रहना है हमें। वासना बहुत बड़ा जहर है मन का। 5 वर्ष से वासना शुरू हो जाती है। कैसे, देखो, 5 वर्ष के बच्चे जब मेले जाते हैं, मरे जाते हैं जब घूमने, तो उसके अंदर में कितने प्रकार की वासना पनपता है। मैं ये ले लूँ, मैं डमरू ले लूँ, मुझे ये लेना है, मम्मी मुझे ये दिला दो, मुझे बांसुरी दिला दो, मुझे ये कार चाहिए, ये छोटा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे ये खाना है, ये वो खाना है। पता है ये सब क्या है, ये वासना है। वासना शुरू से हमारे अंदर प्रवेश हो जाता है दोस्तों मन में। 5 वर्ष से शुरू हो गया है हमारे अंदर वासना, हमें मालूम नहीं है। ये वासना
सबके मन में छुप कर बैठी हुई है। पता है ये क्या है? ये माया है। ये माया है। सबके प्रत्येक जीवों के अंदर वासना रूपी माया छुप कर बैठी हुई है। ये सबको नरक ले जाएगी। जो इस चोर को, जो इस चुड़ैल को जिसने पकड़ लिया, वो त्यागने में लग गया और उसे नरक नहीं भोगना पड़ सकता। ये चुड़ैल छुप कर बैठी हुई है सबके अंदर। कौन सी चुड़ैल? वासना। सबके अंदर ये चुड़ैल छुप कर बैठी हुई है दोस्तों। इसे समझना होगा। मैं निकालता हूँ इसके, ये हमारे अंदर जो वासना छुपी हुई है इसको मैं निकालता हूँ। देखना अभी पता चलेगा कितना ये वासना हमें नाचना चाहती है। अभी देखना, अभी मालूम नहीं है किसी को। मैं निकालता हूँ इसे अंदर से। ये वासना के बारे में हम आज समझेंगे इस वीडियो में। इस चुड़ैल को मैं निकालता हूँ और इस चुड़ैल का मैं खोज बीन करके मैं प्रमाणित करता हूँ। ये चुड़ैल, वासना रूपी चुड़ैल को देखो। ये वासना क्या है? किसी वस्तु या व्यक्ति को पाने की चाह ही वासना है। ये माया है। ये वासना एक माया है दोस्तों। माया है भगवान की। क्या है? ये भगवान की एक माया है। वो माया सब जीव के अंदर छुप कर बैठी हुई है। हमें बिना बताए छुप कर बैठी हुई है। हमें मालूम नहीं है किसी को। अगर बता देती तो सब इसको त्यागने में लग जाता, इस वासना को। किसी को देखो पता नहीं चलता कि मेरे अंदर वासना है। सबके अंदर वासना है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। यही सबको नाचना चाह रहा है, यही सबको पीस रहा है, यही सबको अनादिकाल से पीस रहा है। कई जन्मांतर से हम भटक रहे हैं इस माया में। क्यों? इसीलिए कि ये वासना, हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारे अंदर वासना है और वासना हमें त्याग नहीं सकते। हम वासना सबसे भयंकर है। वासना को हमें समझना होगा। सबसे प्रबल है, सबसे बलवान। जिसने वासना को जीत लिया, समझो उसने पूरे माया, संपूर्ण माया को जीत लिया। उसने परमात्मा को जीत लिया। जिसने वासना को नहीं जीत पाया, समझो वो माया से हार गए। इस माया से हमें जीतना होगा दोस्तों। और इस वासना से हमें विजय प्राप्त करना होगा। तभी, जब तक वासना से हम विजय प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। और पूरे इस इतिहास काल में वासना से जीतने वाले प्रमुख जो महापुरुष हैं, उसका मैं नाम आपको बताना चाहता हूँ। इस पूरे इतिहास में, इस पूरे युगों काल में कई युग बीत गए, लेकिन अभी तक से कई युग में एक महापुरुष ही अभी तक से पैदा हुआ जिसने वासना को जीता है, जिसने वासना पर विजय प्राप्त किया है। वो कौन है? अर्जुन, महाभारत का योद्धा अर्जुन। उसने एक वासना से जीत चुका है दोस्तों, जीत चुका है। उसने वासना से विजय प्राप्त कर लिया है। उसने वासना ने कितना उसे नोचने का प्रयास किया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा उसने वासना से कैसे विजय प्राप्त किया है। और वासना से विजय प्राप्त करके उसे इसी कारण भगवान उसे प्रसन्न रहते थे, क्योंकि वासना से उसने जीत चुका है। और ये वासना क्या है? भगवान की माया है। किस भगवान की? कृष्ण की। ये भगवान कृष्ण की माया है वासना। इसे वासना से कोई नहीं बच सकता। जितने भी आप मार्केट में जाते हैं तो आप कितने आदमी को देखते हैं? आप सोचो, जब मार्केट जाते हैं आप छोटे से शहर में, चाहे छोटे से आप शहर में भी क्यों ना हो, छोटे से शहर में भी आप जाते हैं, मार्केट में एक दुकान में भी आप जाते हैं, तो आप देखो दुकान में कितने लोग रहते हैं। सब्जी मार्केट में कितने लोग रहते हैं। शॉपिंग रूम में कितने लोग रहते हैं? क्या 1 लोग 2 लोग रहते हैं? नहीं, 4 5 लोग, 20 लोग, 40 लोग, 50 लोग रहते हैं। सबके अंदर वासना उछलता रहता है। सबके अंदर जो वासना छुपी हुई है वो वहाँ नाचती है, हमें नचाती है वासना। वहाँ जब मार्केट में हम जाते हैं तो वासना हमें नचाती है, मैं ये ले लूँ, मैं वो ले लूँ, मुझे ये लेना है, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। पता है ये क्या है? ये सब वासना है। वासना है दोस्तों, ये वासना है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये खरीदना है, वो खरीदना है। ये बस ये चाह, मन की में जो चाह है वो है वासना। वासना है, मन में जो चाह रहता है वो है वासना। चाहे वस्तु का चाह हो, चाहे व्यक्ति का चाह हो, चाहे कुछ भी चाह हो, चाह ही वासना है। अब ये कहाँ उत्पन्न होता है? मन में उत्पन्न होता है वासना दोस्तों। ये वासना उत्पन्न होता है मन में। अब देखो, वासना हो गया चाह ही वासना है। धन की चाह, पुत्र की चाह, संतान की चाह, पत्नी की चाह और वस्तु की चाह, ये वासना है। अब समझते हैं ये वासना कितने प्रकार के होते हैं। देखो दोस्तों, वासना मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं वासना होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से वासना? पहला काम वासना, दूसरा लोभ वासना, तीसरा अहंकार वासना। समझना ध्यान से, एक एक शब्द पर ध्यान देना दोस्तों इसमें वीडियो में। पहला क्या वासना? काम वासना, दूसरा लोभ वासना, तीसरा अहंकार वासना। 3 प्रकार के वासना सबके अंदर बैठी हुई है चुड़ैल।
छुप कर बैठी हुई है, किसी को पहचान कराने नहीं देती। अगर पहचान करा देगी तो हम नरक से बच जाएंगे। इसी कारण ये इस चोर को भगवान ने, इस चुड़ैल को इसलिए सबके अंदर बैठा दिया है भगवान ने, क्योंकि हमें पता ना चल सके कि ये चुड़ैल छुप कर बैठी हुई है, और हमें नरक से, अगर हमें बता देगी तो हम नरक से बच जाएंगे। लेकिन भगवान ने इस माया को इसलिए बैठाया है क्योंकि जो नहीं जान पाएगा वो नरक जाएगा, जो नहीं जान पाएगा इस चुड़ैल को वो नरक जाएगा, सीधे नरक जाएगा। इसलिए हमें इस चुड़ैल को पकड़ना है और समझना है, जानना है इस चुड़ैल को। छुप कर बैठा रहा है भगवान ने, क्योंकि जो नहीं जान पाएगा, इसे नहीं समझ पाएगा, वो नरक जाएगा। जिसने समझ लिया इस चुड़ैल को, जिसने पहचान लिया, वो नरक से बच जाएगा। इसी को मैं आपको बता रहा हूँ, निकाल के इस चुड़ैल को। देखो मैं इस चुड़ैल को निकाल रहा हूँ अंदर से, उसका मैं एक एक प्रमाणित दे रहा हूँ। पहला काम वासना, दूसरा लोभ वासना, तीसरा अहंकार वासना। दोस्तों ये 3 प्रकार के वासना है। पहला चलते हैं काम वासना में। काम वासना क्या होता है? काम वासना होता है जो भी पुरुष हैं, जो भी पुरुष है दोस्तों, पुरुष, इसे हमें समझना पड़ेगा। देखो जो भी पुरुष हैं वो खूबसूरत लड़की को, खूबसूरत स्त्री को देखकर उसके मन में एक हलचल होता है। क्या होता है? हलचल होता है। कोई भी पुरुष जैसे विवाह में गया है, कोई भी पुरुष विवाह में गया है या फिर कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में गया है, फंक्शन में गया है, कुछ भी कार्यक्रम में गया है, कोई पुरुष है, और वहाँ यदि कोई खूबसूरत लड़की अगर मिल गया, खूबसूरत लड़की मिल गया, यदि ब्यूटीफुल लड़की, जो बहुत ही खूबसूरत है वो लड़की, जो बहुत ही खूबसूरत लड़की, ब्यूटीफुल लड़की अगर मिल गया, उस लड़के ने उसे देख लिया, लड़के ने उसे देख लिया, बेहद खूबसूरत लड़की, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, जिस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है उस लड़की को उस लड़के ने देख लिया। अचानक देखने पर उसके मन में एक प्रकार की वासना उत्पन्न होगा। दोस्तों क्या उत्पन्न होगा? वासना उत्पन्न होगा उसके मन में। और वो कौन सा वासना होगा? काम वासना होगा। काम वासना, उसके मन में 3 प्रकार के अलग अलग वासना है। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से वासना है। पहला ये काम वासना है। कोई भी पुरुष स्त्री को, खूबसूरत कन्या को, लड़की को देखकर उसके मन में एक हलचल होता है, उत्तेजना उत्पन्न होता है। उत्तेजना, काम एनर्जी, हमारे अंदर में जो काम एनर्जी है वो उत्पन्न होता है, प्रबल हो जाता है। काम एनर्जी किसे कहते हैं मालूम है आप दोस्तों? आपको काम एनर्जी किसे कहते हैं? पुरुष और स्त्री, इन दोनों में जो आकर्षण रहता है, आकर्षण, उत्तेजित, जो शुक्राणु और रज, इन दोनों को मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं काम एनर्जी, काम उत्तेजना। जो टच करने का, जो पुरुष है वो स्त्री से टच करने का, और जो स्त्री है वो पुरुष को टच करने का, जो उसका मन में जो एक प्रकार का वासना, चुड़ैल उत्पन्न होता है, वो चुड़ैल है। उस चुड़ैल से बच के रहो। वो माया है, माया चुड़ैल, वो माया है, काम वासना माया वो है। देखो कोई भी पुरुष है, उसके स्त्री को, खूबसूरत स्त्री को, खूबसूरत लड़की को देखकर उसके मन में एक उत्तेजित होता है, उत्तेजना होता है। ऐसा मन करता है उसका कि मैं उसको तुरंत पालूं, प्राप्त कर लूं, उस लड़की से मेरा विवाह हो जाए, वो काश मेरा हो जाए, मैं उससे संतान उत्पन्न कर लूं। ये दुनिया भर का मन चेष्टा करता रहता है, अंदर चेष्टा करता है, उसका चिंतन करता है उस लड़की को देखकर। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों, आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि देखो हम विवाह स्थल में गए, विवाह स्थल में जाने पर क्या हुआ? विवाह स्थल में गए, जैसे किसी विवाह के स्थान में हम गए, विवाह में क्या होता है? किसी लड़की ने हमें लाइन मारना शुरू कर दिया, किसी लड़की ने हमें हमें लाइन मारना शुरू कर दिया, किसी लड़की ने हमें छेड़ने की कोशिश कर दी, और कोई लड़की आकर हमें बार बार ये बोलना चाहती है, ये कहना चाहती है कि आप मुझे बड़े पसंद हो, आप मुझे बड़े पसंद आ गए हो। किसी लड़के को आप मुझे बड़े पसंद आ गए, उसने उसको प्रपोज कर दिया, और उसने उसको लड़की ने उसको मुझे पसंद आ गया करके बहला दिया, फुसला दिया, और वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत पसंद है आप बहुत अच्छे लगते हो मुझे, आपका बार बार मैं चिंतन करता हूँ। उस लड़की उसको फंसा रही है, वो लड़की उसको फंसा रही है दोस्तों, वो लड़की उसको फंसा रही है इस माया के जाल में। वो कह रही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरा मन, मैं रात भर सोती नहीं हूँ, आपका चिंतन करती हूँ, आप बड़े अच्छे लगते हो, आपका नंबर दे दो, मुझे बात करना है, आपके बिना मैं रह नहीं सकती। शादी विवाह स्थल में जब दोनों की आपस में बातचीत शुरू हो गई, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे रात को बातचीत हुई, रात को नहीं दिन मान बात हुआ, 2 घंटे 4 5 बजे 6 बजे तक शाम को बात हुआ। फिर उसके बाद वो लड़की चली गई, रात को अपने कमरे पर सोने चली गई लड़की, और लड़का भी अपने इस कमरे में सोने चला गया। अब देखो, अब लड़की को बातचीत करना बंद कर दी,
वो लड़की बातचीत करना बंद कर दी। अब वो उसके पास नहीं आ रही, वो लड़के के पास नहीं आ रहा है, वो लड़के के पास नहीं आ रहा है। अब देखो उस लड़के के मन में रात को वो लड़का क्या शांति से सो सकता है? सो सकता है शांति से दोस्तों? वो लड़का रात को शांति से सो सकता है? नहीं सो सकता। उसके मन में जो दिन भर उसके मन में जो काम वासना उत्पन्न हो गया है वो उत्पन्न हो गया, वो कभी नष्ट नहीं होगा। उसके मन में उसे नशा लग गया काम वासना का, उसके मन में काम वासना शिकार हो गया, उसका मन काम वासना में पीड़ित हो गया उसका मन। अब उसे मार के नोचेगी वो काम वासना, ये काम वासना है। मुझे लड़की को पाने की चाह, लड़का है तो लड़की को पाने की चाह, लड़की है तो लड़का को पाने की चाह, ये काम वासना है। ये चुड़ैल है, इससे बचकर रहना है हमें। किसी भी स्त्री को, खूबसूरत स्त्री को देखकर, लड़की को देखकर हमारे मन में उसके लिए गलत धारणा नहीं बनाना है, उसे पाने की चेष्टा नहीं करना है, पाने की चेष्टा हमें नहीं करना है। इसको हमें समझना है। ये पहला है काम वासना। स्त्री और पुरुष का आकर्षण को ही काम वासना कहते हैं, उत्तेजित। काम उत्तेजना जब जाग जाता है हमें, जब प्रबल हो जाते काम एनर्जी प्रबल हो जाए तो उसे कहते हैं काम वासना। स्त्री और पुरुष की चाह है वो है काम वासना। दूसरा लोभ वासना। ये क्या है दोस्तों? लोभ वासना लालच से है। हमारे पास अच्छा स्त्री है, जैसे कोई पुरुष है, उसके पास एक सुंदर सी स्त्री है, सुंदर सी लड़की है, उसके पास एक मतलब पत्नी है, अच्छी सी है, और उसका व्यवहार भी अच्छा है, वो घर में अच्छा खाने भी बनाती है और उसका व्यवहार भी अच्छा है, और भगवान की भक्ति भी करती है, सब चीज़ अच्छा है उसका। लेकिन वो पुरुष छुप कर किसी दूसरे स्त्री को अपना बनाने की कोशिश करती है, किसी छुप कर दूसरे स्त्री को वो मतलब छुप कर ताक झांक करने में लगा रहता है। वो जॉब करता है, वो नौकरी करता है, तो वहाँ जो उसका असिस्टेंट मैडम रहता है उससे बात करता है, उससे छुप कर वो बातें करता है। उसके पास पत्नी है घर में, फिर भी देखो उसका जो मन है वो अलग स्त्री में, अलग लड़की में और लगा हुआ है। वो बार उस स्त्री को, बार उसका मन, जो उसके पास पति है उसका बात कर रहा हूँ मैं, वो उसका मन बार किसी और लड़की को अपना बनाने की चेष्टा करना, जिसके पास धन है। स्त्री का बात नहीं है दोस्तों, ये स्त्री का बात नहीं है, धन का भी बात है। जिसके पास धन है, जैसे 20,000 कमा रहा है उसको 50,000 की चाह है, जिसका 50,000 है उसको 1 लाख की चाह है, जिसका 1 लाख है पेमेंट उसे 1.5 लाख 2 लाख की चाह है, जिसके पास 2 लाख है उसे 10 लाख की चाह है, जिसके पास 10 लाख है उसे 1 करोड़ की चाह है। मतलब संतोष नहीं है जिसके मन में, वो है लोभ वासना। वो लोभ वासना की शिकार हो गया, उसके मन में लोभ वासना का शिकार हो गया, वो उसके मन में लोभ वासना शिकार हो गया। मतलब लोभ वासना उसके मन को नोच कर खा रही है, लोभ वासना है ये। जिसके पास धन है उसको धन की चाह है, जिसके पास पत्नी है उसे पत्नी की और चाह है, जिसके पास संतान है उसको संतान की और चाह है, जिसके पास घर है उसको और घर की चाह है, जिसके पास है लेकिन उसको और चाह है, ये है लोभ वासना। वो लोभ वासना की शिकार हो गया, वो और चाह, मुझे और चाहिए, मतलब उसके मन में शांति नहीं है, उसको कहते हैं लोभ वासना। पहला वासना काम वासना, दूसरा लोभ वासना। दोस्तों ये तीनों वासना सबसे खतरनाक है। 3 प्रकार के वासना होते हैं, सबके मन में भरा हुआ है ये। पहला काम वासना, दूसरा लोभ वासना। पहला काम वासना क्या है? स्त्री पुरुष का आकर्षण, जो लड़की लड़का को पसंद करता है, लड़का लड़की को में आकर्षित हो जाता है, ये काम वासना है। दूसरा लोभ वासना, जो और चाह होता है, ये लोभ वासना है। तीसरा अहंकार वासना, ये सबसे भयंकर है। अहंकार वासना सबसे भयंकर है, इसे समझते हैं ये क्या है। जैसे देखो अहंकार वासना क्या होता है, जैसे कि मुझे धन चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? धन चाहिए। इस संसार में कितने भी ऐसे प्राणी हैं जिसको धन की तकलीफ है, जिसको धन चाहिए है तकलीफ। किसको इस संसार में धन की तकलीफ है हमें नहीं मालूम। किसको कितने भी ऐसे प्राणी हैं जिसको धन का तकलीफ है, उसको धन चाहिए। धन का बड़ा तकलीफ है। बहुत ऐसे कंडीशन है जिनका धन का तकलीफ है बहुत दोस्तों। धन का बहुत ही तकलीफ है, जिसको बहुत ही अन्न के लिए तकलीफ है, लेकिन हम नहीं समझते। हम क्या समझते हैं? मेरे ही जीवन में धन का तकलीफ है, इसीलिए हमारे अंदर जो वासना उत्पन्न हो जाता है। लेकिन ऐसा वासना ही है कि केवल मुझे चाहिए। जैसे धन चाहिए तो केवल मुझे चाहिए और किसी को ना मिले धन। जैसे बच्चे चाहिए तो केवल बच्चे मुझे चाहिए और किसी को बच्चे मत दे।
भगवान किसी को बच्चा ना दे, केवल बच्चा मुझे दे। और खूबसूरत स्त्री केवल मुझे दे, भगवान किसी को भी खूबसूरत स्त्री ना दे, केवल खूबसूरत स्त्री मुझे दे। और जो भी कुछ मिलना है वो मुझे मिले, किसी को ना मिले। ये जो चाह होता है, खूबसूरत चाह, और जो मतलब जो अपने को चाह रहता है लेकिन अपने लिए रहता है, केवल मुझे मिले, केवल मुझे, और किसी को ना मिले। जो भी सुख मिलना है वो मुझे मिले, घर मिलना है वो मुझे मिले, इससे हमें ईर्ष्या भी रहता है। काम अहंकार वासना उत्पन्न हो गया, समझो आपको ईर्ष्या भी हो गया। अहंकार वासना और ईर्ष्या दोनों साथ साथ चलता है। अहंकार वासना होगा तो आपको ईर्ष्या भी होगा। क्यों? क्योंकि आपको जो सुख नहीं मिलेगा अगर कोई दूसरे व्यक्ति को मिल जाएगा तो आपको ईर्ष्या होगा, अवश्य ईर्ष्या होगा। जैसे आपको क्या चाहिए? धन चाहिए। आपको क्या चाहिए? धन चाहिए। अगर धन आपको नहीं मिला, अगर धन किसी दूसरे व्यक्ति को मिल गया तो आपको उससे क्या होगा? ईर्ष्या होगा। अब होगा ना ईर्ष्या की शिकार, ईर्ष्या आपके अंदर प्रकट होगा दोस्तों। क्यों ईर्ष्या हुआ? अहंकार वासना के कारण। आपके अंदर पहले से अहंकार वासना ने जगह जमा दिया है मन में, इसी कारण ईर्ष्या प्रकट हो गया। बिना अहंकार वासना की ईर्ष्या नहीं प्रकट हो सकता दोस्तों। अहंकार वासना ही, अहंकार से ही ईर्ष्या उत्पन्न होता है। नोट कर लेना, अहंकार और मोह के बच्चे हैं ईर्ष्या। अहंकार उसका बाप है ईर्ष्या का, और मोह उसकी माँ है। अहंकार और मोह से उत्पन्न होता है ईर्ष्या। और अहंकार का जाल फैला है पूरा, और मोह का भी जाल फैला है। उस जाल का मैं वीडियो में बताऊंगा पूरे। अभी वीडियो जो आएगा उसमें पूरे अहंकार का जाल और माया का जाल और मोह का जाल पूरा इसमें विस्तार से वर्णित होगा। देखो दोस्तों, ये अहंकार वासना यही है कि मुझे धन चाहिए तो केवल मुझे चाहिए, बच्चे चाहिए तो केवल मुझे चाहिए और किसी को ना मिले। ये बस मुझे चाहिए, बस मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। जिसके जिसके मन में अगर ये सवार है, समझो वो अहंकार वासना के शिकार हो गया। लोभ वासना, अब देखो किसके किसके मन में 3 प्रकार के वासना सवार हैं। जिसके जिसके मन में 3 प्रकार के वासना सवार है दोस्तों, उसका नरक जाना निश्चित है। नोट कर लो बुद्धि में, काम वासना, लोभ वासना और अहंकार वासना तीनों जिसके मन में सवार है, वो मृत्यु के पश्चात उसे नरक यातना भोगनी पड़ेगी। ये श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित है और श्रीमद् भागवत गीता इसका प्रत्यक्ष प्रमाणित है। जो मृत्यु के पहले अपने वासना को नहीं खत्म करता, उसे मरने के बाद सीधे नरक की प्राप्ति होती है, और नरक में बड़े कष्ट भोगना पड़ता है उस जीव को, जिसका वासना समाप्त नहीं होता। ये मजाक लगता है हमें, ये सब झूठ लगता है हमें, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है ऐसी चीज़ों में। जब वहाँ जब जाना पड़ेगा ना, तब समझ आएगा। जब वहाँ नरक में जब गिराया जाएगा, नरक में श्रीमद् भागवत पुराण में 36 प्रकार के नरकों का वर्णन है। देखो, कष्ट किसको भोगना पड़ेगा? हम ही को कष्ट भोगना पड़ेगा। वहाँ कोई माँ बाप नहीं रहेगा, वहाँ कोई माई बाप नहीं, ना कोई पत्नी नहीं, ना कोई दादी नहीं, कोई दादा नहीं, कोई कुछ नहीं रहने वाला वहाँ। केवल हम अकेले ही रहेंगे दोस्तों। नोट कर लो बुद्धि में, मृत्यु के बाद के सफर पूरा अकेला है। मृत्यु के बाद का सफर पूरा अकेला है, जीवात्मा को अकेले ही करना है कर्म को लेके। वहाँ कोई माँ बाप नहीं रहेगा, पति पत्नी नहीं, भाई बंधु नहीं, केवल अकेला जीवात्मा अकेला रहेगा वहाँ ब्रह्म के साथ, परमात्मा और जीव बस दोनों रहेगा। और तीसरा कर्म, 3 चीज रहता है वहाँ। मरने के बाद 3 चीज का खेल है बस, ब्रह्म, परमात्मा, जीव और कर्म, इस 3 चीज का खेल है, चौथा किसी का नहीं है वहाँ। इसी कारण हमें समझना है इस चीज को, वासना को हमें त्यागना है। 3 प्रकार की वासना सबके अंदर सवार है दोस्तों, काम वासना, लोभ वासना, अहंकार वासना। काम वासना भी प्रबल है। भगवान ने इतने खूबसूरत स्त्री, इतने खूबसूरत पुरुष, इतने अच्छे चेहरे क्यों बनाया है मालूम है दोस्तों आपको? इसीलिए भगवान ने बनाया है इतने अच्छे खूबसूरत चेहरे, क्योंकि ये काम वासना है भगवान का। ये भगवान ने काम वासना बनाया है। वासना, ये माया जो है, माया रचने वाला कौन है? कृष्ण है। ये जितने भी संसार में माया है वो कृष्ण की माया है। कृष्ण की माया से कोई नहीं बच सकता दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है 7:14 में, अध्याय 7 का 15वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे भी प्रपदन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मेरी माया बहुत प्रबल है, मेरी माया से कोई नहीं बच सकता। मेरी माया सबको नचा नचा कर मारती है। जो मेरी शरण में आ जाता है वो माया से पार हो जाता है, जो मेरी शरण में नहीं आता उसे माया तरह तरह के नाच नचाती है, मार मार कर नोचती है। ऐसी है भगवान की माया। इसलिए भगवान की माया से बच के रहो दोस्तों। ये जो अच्छे खूबसूरत चेहरे हैं, ये क्या है मालूम है आपको? ये वासना है। हमारे अंदर जो वासना भरी हुई है वो है ये। इससे बचकर रहना है हमें। काम वासना, लोभ वासना और अहंकार वासना, ये 3 प्रकार की वासना सब जीव को, प्रत्येक जीव को नचा रही है अनादिकाल से। 3 प्रकार की वासना है। ये हुआ दोस्तों वासना। वासना मन का सबसे बड़ा जहर है।
जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री राधे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों श्री राधे श्री राधे श्री राधे।